17-18 क्वेश्चन हो जाते और कभी कभी तो 19 भी हो जाते, कभी कभी 20 भी मैं कर लेती हूँ। तो मेरी हिंदी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पूरी फैमिली भी अच्छी होंगी। तो आज ब्लॉग बनाने की तो कोई इच्छा नहीं थी, बट मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हिंदी को लेकर एक ब्लॉग बनाएं, जिसके वजह से उन्हें पता चले कि मैं हिंदी पढ़ती कैसे हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये जो जीडी थी उसमें मैंने इंग्लिश लिया था, लेकिन इंग्लिश में मुझे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं हिंदी लूँ। तो हिंदी मैंने कितनी मैं आपको बता दूँ कि मैंने हिंदी सिर्फ अभी 1.5 महीने हुआ है मैंने पढ़ाई की हिंदी की, वो भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो इसमें कोई टफ़ हिंदी नहीं आती है, एकदम बेसिक जो हम डेली रूटीन में हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, हम नॉर्मल एकदम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऐसी नॉर्मल एकदम हिंदी आती है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और ग्रामर की बात करें तो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो हिंदी मैंने कितनी मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी सिर्फ अभी 1.5 महीने हुआ है मैंने पढ़ाई की हिंदी की, वो भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो इसमें कोई टफ़ हिंदी नहीं आती है, एकदम बेसिक जो हम डेली रूटीन में हमारे आसपास के लोग, हमारे घर के लोग, हम नॉर्मल एकदम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऐसी नॉर्मल एकदम हिंदी आती है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। और ग्रामर की बात करें तो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी में कितने कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो विलोम शब्द है वो 2023 में 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, और 2024 में 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे थे। और पर्यायवाची शब्द 2 क्वेश्चन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 2 क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2 या 3 क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी जो वर्तनी होती है 1 प्रश्न, वाक्य शुद्धि 2 या 3 क्वेश्चंस, रिक्त स्थान की पूर्ति करो 1 या 2 क्वेश्चन, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं लिंग। इसके 2023 में एक तो कोई शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे और कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछे थे, और 2024 में भी कोई शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा था और कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा था, मतलब हमें करना पड़ेगा ये भी। ग्रामर की बात करें तो सर्वनाम, क्रिया, काल, कारक, विशेषण, अव्यय और वाक्य रचना, इसके 2024 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन हमें करना पड़ेगा, 2025 में पूछ सकते हैं। और तत्सम और तद्भव ये 2023 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन 2024 की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन था ही हर शिफ्ट में। और अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का होता है लास्ट में, कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं, उसके 5 नंबर, ठीक है, इतना तो आप सबको पता ही होगा। और एकदम बेसिक तुम्हें हिंदी पढ़नी पड़ेगी। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने सिर्फ 1.5 महीना हिंदी पढ़ी, वो भी एकदम कंटिन्यू पढ़ी थी, क्योंकि अभी फिजिकल चल रही थी, उसकी वजह से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी हिंदी, लेकिन मेरे अब मॉक में 17-18 क्वेश्चन हो जाते और कभी कभी तो 19 भी हो जाते, कभी कभी 20 भी मैं कर लेती हूँ। तो मेरी हिंदी मतलब अभी ठीक चल रही है, अच्छे से मैं कर लेती हूँ। तो विलोम शब्द की बात करें तो आपको पढ़ना कहाँ से? तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं रोजगार विद अंकित की जो बुक है आप देख सकते हो, 2024 हाँ 2025 वाले एसएससी जीडी 2025 हिंदी, तो मैंने इसी से पढ़ाई की हूँ हिंदी की और कर ही रही हूँ। तो इसमें विलोम शब्द जितने भी दिए हैं, जितने भी, वो मैंने अच्छे से पढ़े हैं, ना कि मैंने रटे। रटने से क्या होता है, हम कितना रटेंगे, हम पूरी बुक नहीं रट सकते, हमें समझना ही होता है। तो मैंने विलोम शब्द में डेली पढ़ती हूँ डेली, और मैं पर्यायवाची जो है वो पढ़ती भी हूँ और थोड़ा रटती भी हूँ। इसलिए रटती हूँ क्योंकि पर्यायवाची शब्द हमें अच्छे से पढ़ने ही पड़ते, क्योंकि ये देखिए पर्यायवाची शब्द में ऐसे पढ़ती हूँ, एक एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो मैं 10 कॉलम एक दिन में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लेती हूँ, एकदम अच्छे से कि मैं दूसरे दिन मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे उस टॉपिक का तो मैं बता सकती हूँ। ये देखिए, तो पर्यायवाची शब्द हमें थोड़े अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो मैंने जो जीडी की जो बुक है रोजगार विद अंकित की, उसके मैंने पूरे अच्छे से पढ़े हैं, जितने भी दिए हैं 9 पेज दिए इसमें, तो मैंने पूरे अच्छे से पढ़े। और अगर समझने की बात करें तो मैंने जो नवीन सर और नीरज सर, उनकी सारी वीडियोस देख ली है और समझ ली है
कि हमें कैसे ऑप्शन को 3 को हमें अलग साइड करना पड़ेगा और एक कौन सा सही है। तो मैंने वीडियोस देखे हैं और ये पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं और डेली मैं पढ़ती हूँ, डेली रिवाइज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि रटना है, डेली रिवाइज़ करती हूँ। और शुद्धि वर्तनी की बात करें तो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसमें किसी में मात्रा में प्रॉब्लम होती है या कोई वर्ड में कोई दिक्कत होती है। मात्रा ज़्यादातर अगर बात करें तो मात्रा ही रॉन्ग होती है। तो हम जो डेली बात करते हैं, हमारे डेली जो रूटीन है, एकदम बेसिक जो हिंदी होती है वैसे एकदम सेंटेंस होता है, उसे 2 या 3 बार पढ़ो। 2 या 3 बार अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ जाएगा कि गलती कहाँ पर है। तो ये वर्तनी और वाक्यांश का प्रतिस्थापन, तो जो एक नॉर्मल एक सेंटेंस होता है उसमें लाइन नीचे अंडरलाइन कर दिया होता है, तो हमें उसे चेंज करके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक आंसर होता है उसका, तो वो उसे बोलते प्रतिस्थापन, की उसे हटा के उसकी जगह पे जो फिट हो रहा है वो उसका आंसर है। और जो ग्रामर है, ग्रामर मैंने कहाँ से किया है, ये जो बुक है रोजगार विद अंकित की, ये इससे मैंने अच्छे से किया है। और जो मैं एक कॉपी में एकदम नोट्स बनाया है उसके बहुत अच्छे से, उसे मैं डेली पढ़ती हूँ और इसमें एकदम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और जो टॉपिक से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मैं उसे वीडियो देख रही हूँ, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार मैं वीडियो देखती जा रही हूँ, मेरे आंसर सही होते जा रहे हैं। और ये अपठित जो गद्यांश है जो 5 नंबर का होता है, उसे हमें क्या करना है, पहले इसमें जो दिए हैं वो अच्छे से कर लो। मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ, जो मेरे जैसा फ्रेशर है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ना कि जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे उनके लिए नहीं, बिल्कुल भी। तो इसमें जो दिए हैं ना 5 नंबर का जो गद्यांश होता है, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, उसे एक पहले बुक से सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा, जो नए बच्चे हैं वो पूरा अच्छे से एकदम पढ़ ले, उसको पूरा पैराग्राफ है पूरा अच्छे से पढ़ ले, फिर क्वेश्चन पे जाए। और ज़्यादातर तो मैं बता दूं कि ये जो पैराग्राफ होता है उसी में आंसर छुपे होते हैं, तो पैराग्राफ पहले अच्छे से पढ़ ले। अगर तुम न्यू हो तो पहले पैराग्राफ अच्छे से पढ़े, फिर क्वेश्चन पे जाए और फिर समझ जाते हैं। बहुत इजी हिंदी आती है, तुम कर लोगे। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो मतलब होता है वो कम से कम शब्दों में हमें उसका एक वर्ड में आंसर देना होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देती हूँ, जो किसी वंश में बराबर चलता हो उसे कहते हैं अनुवांशिक। मतलब हमें क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि आभार मानने वाला, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसका आंसर रहेगा आभारी। मतलब जो आभार मानने वाला हो उसे आभारी कहते हैं। और जो धन से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं आर्थिक। तो ऐसे हमें एक सेंटेंस में दिया होगा, उसका एक वर्ड का आंसर होगा, तो उससे क्या, फिर उसके बाद ये सब पढ़ने का तुम मॉक लगाओ। मॉक में जो भी तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसे पहले बुक में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर मॉक लगाओ। फिर उसमें अगर फिर से रॉन्ग हो रहा है तो वीडियो देखो। बहुत सारे मतलब नवीन सर और नीरज सर, में तो 2 ही सर से हिंदी पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, मतलब उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं तो वहीं से पढ़ रही हूँ। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम इसमें पूरे में से पूरे आसानी से कर सकते हैं। और जीडी की जो हिंदी है वो एकदम बेसिक हिंदी आती है। और ग्रामर तो इसी से मैंने पढ़ा है, ये बुक से, और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है बुक से। और मैंने अपनी कॉपी में ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट लिखे, नोट्स बना के रखिए, कि मुझे कुछ भी परेशानियाँ नहीं हुई है। बहुत अच्छे से मैं मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ें, और कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं भी आपकी तरह फ्रेशर ही हूँ, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग का मजाक ना बनाएं, मैं भी आपकी तरह फ्रेशर ही हूँ। और मैंने इसके पहले बस यही जीडी दिया है, और फिज़िकल मेडिकल भी हो गया, बस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अब देखते क्या होता है, लेकिन मेरी पढ़ाई जारी है। तो ठीक है, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप भी रोजगार विद अंकित वाली बुक ऑर्डर करिए, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत काम आएंगी बुक।